औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल वज़ाइफ टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहन करीब। जनाबे वाला, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके आमिल बनना चाहते हैं, इसका कोई आमिल अगर बन गया तो वो कोई मामूली आमिल नहीं होगा, वो दुनिया का ताकतवर तीन आमिल होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ थी और जनाबे वाला इसके अंडर जौन सा है वो बेशुमार जन्नात जौन सी हैं वो ताबेदार थी, गुलाम थी। अगर आप अमलियात का शौक रखते हैं, आप तस्खीर जन्नात व परियां या दीगर रूहानी मखलूकात का आप शौक रखते हैं, तो सबसे पहले आप इसके आमिल हों। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाहि व फतहन करीब। यानी कि अगर आप इसके इसमें आजम के आप आमिल बन जाते हैं तो दुनिया तो बड़ी दूर की बात है जनाब, इंसान, जन्नात, परिंद चरिंद भी आपके ताबेदार हो जाएंगे। अब उसमें कुछ तरीकाकार हैं, वो तरीकाकार मैं आपको समझाना जरूरी समझूंगा। जनाबे वाला बात यह है कि जो शख्स अगर ये इसका आमिल बनना चाहता है तो उसका तरीकाकार यही है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में लोहे सुलेमानी, खातमे सुलेमानी के मुतालिक आपको इन्फॉर्म किया था कि आपके नाम के पहले हरूफ से जो भी बुर्ज व सितारा बनता है उसको मलफूजी करके टोटल रकम से आप 28 पे तकसीम कर दें। जो बकाया बचे तो उसका जनाब आप मोकल बना लें और अल्फाज बनेंगे। मोकल बनेगा यानी अगर दो बचा है तो वो बाईल बनेगा, बाईलो। तो बाईलो को फिर इनके हरूफों को आप मलफूजी करके फिर इसको 28 पे तकसीम करें, जो बचेगा वो 4 खाने हैं। सेंटर में बाईल लिख के आप जो रकम आपसे बची है 28 पे तकसीम करके हासिल किस्मत जो हुआ है उसके ऊपर आप चारों खानों में हासिल किस्मत को पहले खाने में रखते एक के बढ़ावे से आप 4 खाने कंप्लीट कर लें तो खात्मे सुलेमानी तैयार हो जाती है। वो खात्मे सुलेमानी जनाबे वाला आप पहने अपने हाथ में। ज्यादातर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी आप उल्टे हाथ की छोटी उंगली में पहनेंगे। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आमिल कामिल बुक के अंदर उसकी डिटेल भी लिखी है। हजरत काशिफ बरनी साहब की बुक है आमिल कामिल, उसके अंदर भी ये चीज आई है, लेकिन उसमें एक मिस्टेक ये हुई, ये करेंगे कि जो तरतीब दे रहे थे बुक को, तो उसमें ये हुआ कि उस शख्स ने लिख दिया कि आप उल्टे हाथ की छोटी उंगली में ये खात्मे सुलेमानी पहनेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। खात्मे सुलेमानी या तो शहादत की उंगली में होगी या फिर रिंग फिंगर में होगी, इसमें होगी तो ज्यादा असर करेगी, यानी सीधे हाथ में। क्योंकि जब खात्मे सुलेमानी अगर आपने हाथ में पहन लिए तो वो फिर उतारने का मकसद नहीं है कि आप उतारते फिरे, वॉशरूम में जाए तो उतारते फिरे, आप जनाब किसी भी जब मियाँ बीवी का मिलाप होता है तो आप उतारते फिरे। नहीं, खात्मे सुलेमानी अगर आपने हाथ में पहन लिया तो वो पहन ही रखें, तो वो सीधे हाथ की उंगली में पहने, या शहादत की उंगली है या फिर ये रिंग फिंगर है। तो लिहाजा वो पहनने के बाद जनाबे वाला आप एक चिला मुरतब करते हैं कि आप पहले आमिल बने कि आप जन्नात की तस्खीर चाहते हैं, ज़ाहरी तौर पे या बातनी तौर पे। बातनी तौर पे आप चाहते हैं तो फिर इसका एक मखसूस विरद की तादाद जो अपने नाम के आदाद के हिसाब से जितनी तादाद निकले वो आप उसको रोजाना पढ़ना शुरू कर दें। ये भी होता है कि हर नमाज के बाद अपनी नाम के हिसाब से जो तादाद आती है तो इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाहि व फतहन करीब, ये और बेहक के या बाईलो, अगर मेरा बाईलो है तो अगर उस खात्मे सुलेमानी में आपका दकाइल भी निकल सकता है, वकाइल भी निकल सकता है, तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो ये नाम निकल सकते हैं, तो आपने वही पढ़ना है। जैसे कि मेरे नाम के साथ बाईलो लगता है तो मैं इस तरह पढ़ूंगा, इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाहि व फतहन करीब बेहक के या बाईलो। ये मैं पढ़ूंगा तो जनाबे वाला दुनिया की हर मखलूक जौन सी है वो आपकी ताबेदार होना शुरू हो जाएगी। तस्खीर खलक, बड़ी शदीद किस्म की तस्खीर खलक स्टार्ट हो जाती है और इसमें बातनी तौर पे आप
जितने भी अच्छे जन्नात हैं यानी मुसलमान जन्नात हैं वो आपके ताबेदार और आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज़ाहिरी तौर पे चाहते हैं तो फिर इसका मखसूस एक चिल्ला है, उस तादाद के मुताबिक आप नमाज इशा के बाद 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप चाहते हैं कि इसमें आज़म के हम आमिल बनना चाहें तो वो तरतीब मैं आपको बताऊंगा कि उस तरतीब के हिसाब से अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो इस तरह से ये चिल्ला करेंगे तो इस तरह से कामयाब होगा। पहले इसकी ज़कात अदा कर लेनी चाहिए, यानी 41 दिन के अगर आप इसकी तादाद पूरी कर लेते हैं बताई हुई तो इसके आप आमिल बन जाते हैं। और फिर जब आप इसको मुसलसल विरद में रखते हैं उस अंगूठी में इतनी की तासीर पैदा हो जाएगी कि आपकी सोच भी नहीं, आपके रुके हुए काम जो हैं वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेंगे और रिज़्क में बेशुमार इजाफा होना शुरू हो जाएगा। वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं, आपसे हकारत की नजरों से आपको देखते हैं, वो भी लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा एक जिंदगी बदल कर रह जाएगी आपकी अगर आप इस पे वर्किंग कर लें, काम कर लें, क्योंकि कोई भी दुनिया का इसमें आज़म है, कोई भी चिल्ला है, उसके ऊपर आप जरा अच्छे तरीके से वर्किंग कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत डालना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आज का जो मैं आपको जो बता रहा हूँ खातिम सुलेमानी के साथ ताल्लुक है इसका, और ये जो इसमें आज़म है ये आप तो वैसे भी रूटीन में अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे असरात जो आपके ऊपर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप अगर बेहतरीन आमिल बनना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप वर्किंग करें, इसको जानें, इसको समझने की कोशिश करें। जब आप इसकी ज़कातें यानी पढ़ाई की ज़कातें जो है वो निकालना शुरू कर देंगे तो उसी वक्त आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये जो मैंने अंगूठी पहनी है, जो भी मेरा मोकल निकला है सितारे बुर्ज के अंदर, जो भी मेरा मोकल निकला है और इसमें इतनी तासीर पैदा होना शुरू हो गई है कि दुनिया आपकी बदल के रह जाएगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो लोग माहिर जफर हैं, बुर्ज व सियारगान के इल्म को समझते हैं, तो उसी से ये अंगूठी बन सकती है। अगर उठ के एक शख्स उठे और वो कहे जी मैं अंगूठी ये बना लूंगा तो ये हर एक के बस का काम नहीं है। तो लिहाजा खातिम सुलेमानी की तैयारी के लिए एक बड़ी आपको सूझबूझ चाहिए। इल्म जफर के आप माहिर हैं, बुर्ज व सितारे उनके माहिर हैं, इल्मुल अदाद के आप माहिर हैं, तावीज़ात में आप लिखने की महारत है आपको, तो फिर कहीं जाके आप खातिम सुलेमानी तैयार कर सकते हैं। और खातिम सुलेमानी तैयार करके आप उंगली में पहनकर तो फिर जनाब इसके ऊपर आप 1 चिला, 2 चिला, 3 चिला, जो भी आपका उस्ताद आपको बताए कि इतने चिले इसके ऊपर कर दो, तो जब वो हो जाएंगे तो फिर आप उसका बेहतरीन आमिल बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके ऊपर मजीद तहकीक लेने के लिए, रहनुमाई लेने के लिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जी, मैं आज कहना ज़रूरी समझता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं जी हमें जी फलाने अमल की इजाज़त दे दें। देखें इसका तरीका कार है, मैं बहुत सारी वीडियोस में कहता हूँ कि उस्तादी शागिर्दी की मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। जो लोग रहनुमाई लेना चाहते हैं मैं बाकायदा फ़ीस चार्ज करता हूँ, और फ़ीस के बगैर तो बिल्कुल नहीं रहनुमाई करूँगा, क्योंकि इसलिए कि मेरी मेहनत है और वो मेहनत जो है वो मैं बड़ी लगन से और बड़े बेहतरीन तरीके से अपने शागिर्दों की रहनुमाई करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जी आप जी फलाने की हमें रहनुमाई कर दें, मैं फलानी की रहनुमाई कर दें, इस तरह नहीं होता। और जो चालाक लोग हैं और जो जिनको तमीज़ नहीं है वो मुझसे तो दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली नई वीडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।